नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी ने वही किया जिसकी उनसे अपेक्षा थी। हालांकि जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है वो तो एक अलग तरीके का माहौल बना ही रहा है। खास तौर से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो कुछ उस दरमियान उन्होंने कहा और विशेष सत्र के दौरान जो उनका भाषण रहा, इन दोनों ही चीज़ों को जोड़कर इकोसिस्टम ये बता रहा है कि देखिए, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और भाजपा को घेर लिया है, उन्हें फंसा दिया है ओबीसी के मसले में। हालांकि कहानी इससे उलट है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा और कांग्रेस के लिए संकट बहुत बड़ा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने उस मसले को छू दिया है जिस मसले में भाजपा अव्वल है। और ये जो कर रहे हैं, भाजपा वही चाहती थी कि आप किसी तरह से इसको छेड़िए, तब हम इसको आगे बढ़ाएं। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा क्या, एक और दूसरा वो फंसे कैसे, कांग्रेस कहां जाकर फंस गई, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने महिला आरक्षण जो बिल आया है, जो अब दोनों सदनों से पास हो चुका है, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया इस बाबत कि यहां जो है वो सरकार इसको टाल रही, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार इसको टाल रही है डिलिमिटेशन के मसले को लेकर और फिर ओबीसी वाले मसले को लेकर। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं, या उनके कहने का तात्पर्य ये था कि इस मसले में जो सरकार है वो आनाकानी कर रही है। और दूसरा, वो यहीं से ओबीसी विमर्श गढ़ते हैं कि देखिए, ओबीसी के लिए इन लोगों ने क्या किया, ये ओबीसी के लिए तो इन लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और यहीं से राहुल गांधी जो है वो सेल्फ गोल करना शुरू कर देते हैं। कैसे, उसको मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहला, जब ये महिला आरक्षण बिल जो है, जिस पर ये सवाल इस बात के लिए उठाते हैं कि इसमें ओबीसी के लिए प्रावधान नहीं किया गया, तो उनसे काउंटर सवाल होता है कि जब आपकी सरकार 2010 में लेकर आई थी तब भी इसमें ओबीसी को एड्रेस नहीं किया गया था। अब वो फंस गए कि जो गलती हमने की थी और हम अब उसी पर सवाल उठा रहे हैं, तो अब ये मामला तो बड़ा उनके लिए गड़बड़ हो गया। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि ओबीसी की भागीदारी कितनी है और वो नारा दे रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी। तब सवाल ये उठता है कि एक लंबे समय तक कांग्रेस का शासनकाल रहा और उसी शासनकाल में काका साहब कालेकर की रिपोर्ट आती है, उसी शासनकाल में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है और यह रिपोर्ट इस बात को लेकर होती है कि इनके लिए किस तरह से प्रावधान किया जाना चाहिए, यानी ओबीसी समाज के लिए। लेकिन आप देखिए कि इस रिपोर्ट पर कांग्रेस ने कभी ख्याल नहीं किया। अब यह सवाल भी उठ रहा है कि वो पार्टी जो ओबीसी के मसले को लेकर चद्दर तान कर सोती रही, आज वो ओबीसी विमर्श गढ़ रही है। फिर एक बात और, जिसे लोकसभा में ही गृह मंत्री ने कहा था कि आप ओबीसी की बात करते हैं और हमने देश को ओबीसी प्रधानमंत्री दिया। अब यह सवाल जो है ये कांग्रेस के लिए बड़ा गंभीर प्रश्न हो जाता है कि आपने अभी तक क्यों नहीं दिया। एक और दूसरा, इंडी गठबंधन का आप एक नेता नहीं तय कर पाए किसी, चलिए ओबीसी को आप बना दीजिए, वह भी आप नहीं कर पाए। तो ये जो विमर्श है, ये विमर्श दरअसल बैकफायर कर रहा है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कांग्रेस के लिए समस्या का सबब बनता जा रहा, क्योंकि मंडल कमीशन को क्यों नहीं लागू किया गया। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसे धूल फांकने के लिए क्यों अलमीरा में डाल दिया गया। आप देखिए, उसको अलमीरा से झाड़ पोंछ कर बीपी सिंह ने निकाला और फिर उसको लागू किया। अब ये अलग बात है कि वो चौधरी साहब को काउंटर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये रिपोर्ट वगैरह लागू की। उनका अपना एक राजनीतिक, आप ये कहें कि एंगल था कि उनको लगा था कि अगर ये रिपोर्ट हम लागू कर देंगे तो ओबीसी समाज उनसे जुड़ जाएगा और उससे चौधरी साहब जो है वो कमजोर हो जाएंगे। लेकिन वो एक अलग पक्ष है। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जिस विमर्श को गढ़ रहे हैं उस विमर्श को लेकर वो कहां खड़े थे, कांग्रेस कहां खड़ी थी जब वो सरकार में थी। आप देखिए, 90 तक कितने मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस ने ओबीसी बनाए।
इस तरह के सवाल कांग्रेस के सामने अब खड़े हो रहे हैं। एक और चीज उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई थी, वो ये कि कास्ट सेंसस वाला मसला, कि अगर कास्ट सेंसस हो जाए तो पता चल जाएगा कौन कितना है। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने करा रखा था। सवाल यह है, जब आपकी सरकार ने करा रखा था तो आपकी सरकार ने उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? और यह सवाल बराबर उठ रहा है कि जब आपने कराया तो आपने छुपाया क्यों? क्या इसलिए छुपाया क्योंकि आप लोग इस मसले के विरोध में रहे हैं? और यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कास्ट सेंसस के पक्ष में कांग्रेस की सरकार कभी नहीं रही। और यही नहीं, आरक्षण के विपक्ष में ये लोग कई मसलों पर आर्थिक आरक्षण की बात करते रहो। आरक्षण को लेकर 2014 में जनार्दन द्विवेदी का बयान आता है। उस समय वो 2013 की बात है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और मतलब लोकसभा चुनाव के पहले कहा, ये 14 था या 13 एग्जैक्ट ख्याल नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया था। और तब पूरी कांग्रेस जो है वो सदमे में आ गई थी। बड़ा सवाल यह है कि जिस ओबीसी विमर्श की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, दरअसल उसे और उनकी जब सरकारें रहीं तो लागू क्यों नहीं कर पाए? और ये जो सवाल है, यही सवाल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि आप देखिए, ये बात तो स्पष्ट तौर पर सब जान रहे हैं कि ये जो ओबीसी की लामबंदी है, इस लामबंदी ने कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष की नींद उड़ा दी है। और उसमें महज ओबीसी की लामबंदी नहीं है, दरअसल जो मंडल के साथ कमंडल वाली स्थिति आ गई है, तो इस मंडल और कमंडल ने सबकी जमीन हिला दी है। और इसीलिए आप देखिए, तो जब नरेंद्र मोदी का 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर उद्भव होता है, तब ये कहा जाने लगता है कि दरअसल ये तो मंडल के हाथ में कमंडल आ गया। और जब मंडल के हाथ में कमंडल आ गया, तब कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए अब उस कमंडल को आप एक तरह से कहें, और मंडल को अलग करने की कवायद है। और इसी कवायद का हिस्सा है ओबीसी विमर्श और कास्ट सेंसस। चूंकि ये विपक्ष जान रहा है कि नरेंद्र मोदी के तौर पर आज जो उनके सामने शख्स खड़ा है, उसके पास मंडल भी है, उसके पास कमंडल भी है, उसके पास राष्ट्रवाद भी है, उसके पास हिंदुत्व भी है, उसके पास विजन भी है। और ये विजन 2047 तक का है। तो अब इससे निपटा कैसे जाए? तो उसके निपटने की जो वानगी ढूंढी जा रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यह नारा काशीराम ने दिया था। अब बताइए, काशीराम ने यह नारा क्यों दिया था? क्योंकि कांग्रेस भागीदारी ही नहीं दे रही थी। जब कांग्रेस भागीदारी नहीं दे रही थी, तो उसी भागीदारी ना देने के खिलाफ यह नारा उपजा था। और यह कांग्रेस की ही वजह से तमाम क्षेत्रीय दल उपजे। क्योंकि कांग्रेस उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही थी। और उसके बरक्स जब आप भाजपा की बात करते हैं, तो आप देखिए कि उन्होंने किस तरीके से ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन दिया, मतलब सोशल इंजीनियरिंग हुई। अब देखिए, जनजातीय विमर्श पर राहुल गांधी चुप हो गए, बोले उस पर बात अभी नहीं करूंगा, मैं उस पर भी बोल सकता हूं। बताइए, कांग्रेस उस पर क्या बोलेगी जब उन्होंने चुनाव में महामहिम द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं डाला कांग्रेस ने, वो यशवंत सिन्हा के पीछे खड़े हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दरअसल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उल्टा पड़ गई। और जो पाप है कांग्रेस का, वो एक बार फिर से खोलकर सामने आ गया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।